हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ मात्र दो ही टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। देखो, डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला से जाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो सिस्टम है जहाँ पे किसी भी पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर लोकेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो दो चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। बट उसके पहले दो ऐसी लाइन होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कह सकते हैं, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, ये ओ और ये एक्स डैश, ठीक है। वहीं ये वाई एक्सिस है, इसको कहते हैं वाई ओ और वाई डैश। तो हमारे पास ये दो म्यूचुअली यानी आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस और दूसरी वाली हमारे पास है वाई एक्सिस। तो इसने क्या किया, जो दो हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये हमारे इस पूरे बोर्ड को चार भागों में ब्रेक करती है। चार यानी कि क्वाड्रेंट्स। तो वो क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो है हमारे पास क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया तीसरा क्वाड्रेंट और ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं चतुरांश। चतुरांश यानी कि चार अंश हैं, तो ये चतुरांश है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स जो दे रखे हैं, इस क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है। अगर एक्स एक्सिस पे देखें, हमारे पास यहाँ से पार्टीशंस होते हैं। तो मैं मान लीजिए लगा देता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से है। तो इस तरफ होगा -1, -2, -3, -4, ये वाला पोर्शन है। और टॉप में जाएगा वहीं वाई एक्सिस के ऊपर अपने पास आएगा 1, यहाँ पे हो गया ये 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। तो नीचे की तरफ बन गया ये -1, -2, -3 और इस तरीके से दिया होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसके सब डिविजन्स होते हैं, बराबर इंटरवल्स होते हैं ये, और बराबर इंटरवल्स को हम लोगों ने ब्रेक किया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हम लोग ध्यान में रखेंगे। वो हमारी बेसिक चीज़ें जो आती हैं वो हैं, सबसे पहले पॉइंट को लोकेट करने का तरीका। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग 2 स्टेप मूव करते हैं और वाई एक्सिस पे 1 स्टेप मूव करते हैं तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, ये एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा। तो इस पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर 2 स्टेप्स चले गए हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे 1। तो ये जब पॉइंट ए का हम लोगों ने 2,1 लिखा है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिखा है 2,1। अब यहां पे जो बेसिक चीज आप लोगों को एक और जो ध्यान रखना है वो ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट हुआ, ये जिसने 2 बनाया, इसे कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। और ये जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो सही, पता लगा हमें बेसिक चीज़ें ध्यान नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, बड़े डिटेल में धैर्यपूर्वक समझेंगे। तो जब हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। इसमें पहले वाले को बोलते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमें मिल गए, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो ये शॉर्टकट में हम लोग याद रखेंगे, इनका नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर शब्द आ जाता है तो इस तरीके से चलना है। वैसे ही घूमते जाओगे, अब यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पे ये 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे हो गया -3 यूनिट और तो ये हो जाएगा -3,2। तो ये हम लोग जानते हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट को लोकेट करना है, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। ये हो गया एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे -2, तो -3, -2 हो गया ये, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी अपने पास एक पॉइंट आ गया, मान लो ये एक पॉइंट है, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस की उसके मूवमेंट है 4, वाई एक्सिस पे मूवमेंट है -1, तो 4, -1। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और इस बेसिक चीज़ों के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मेट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने होते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी ले लिए, तो कुछ बेसिक पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ये तो एक सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था वैसे। उसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, यानी कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, एक्स यानी ऑर्डिनेट 0 होगा, ऑर्डिनेट उसका 0 होगा। इसका मतलब कैसे होगा, 2,0, 5,0, -3,0, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस पे होते हैं। वहीं एनी पॉइंट, अगर आप लोगों ने वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया है, ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हो, वाई एक्सिस, इसका मतलब उसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी वो पॉइंट कैसे होंगे, 0,1 है ना, 0,7, 0,-3, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आराम से वापस चेक कर लो। पॉइंट को लिखने के लिए जो हम लोग एक कार्टेशियन पेयर लेते हैं, यहाँ एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्टेशियन। तो कार्टेशियन का मतलब होता है जो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होता है। सो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे एक पेयर के अंदर जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं इन्हें कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक्स एक्सिस के ऊपर मूवमेंट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होता है वो ऑर्डिनेट होता है। और किसी सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, ये रहा 2,0, आगे 5,0 भी आएगा, यहाँ ले सकता हूँ 5,0, तो पीछे 0 होगा उसमें, यानी ऑर्डिनेट यानी वाई वाला 0 होगा, क्योंकि इसका नाम है एक्स एक्सिस पे हूँ मैं, और ये कहता है भाई मैं वाई एक्सिस पे हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक तीसरी पॉइंट चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो भी हमारा एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस से दूरी बताता है। जैसे मान लो एक पॉइंट लिया मैंने ए पॉइंट है, अब ए तो मैं यहां ले चुका हूं, तो मैं इसका नाम कुछ और लिख देता हूं। मान लो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं अभी बी, पॉइंट है 5,7, तो इसका मतलब 5 हम जानते हैं इसका नाम है एब्सिसा, पर ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो लिखा हुआ है 7, इसका मतलब 7 है तो ये ऑर्डिनेट, पर ये बताता क्या है, ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बच्चों जब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूले को अच्छे से कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और फिर हम लोग अभी लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमें पॉइंट ए कोई भी हो सकता है। अब जब पॉइंट नहीं मालूम तो मैं उस पॉइंट को क्या कह सकता हूँ, x1 और y1 एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ से एक हमारे पास दूसरा पॉइंट है B। मैं भाई इसके डेरिवेशंस पे नहीं जाऊँगा, डेरिवेशन में स्कूल में हम लोगों ने कर चुका है और आप स्कूल के टीचर बता ही चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं x2 और y2। भाई कोई भी हो सकता है, आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है वो याद रखना है। देखो यहाँ गलती ना हो इसलिए एक लगाते हैं सबसे पहले बड़ा सा रूट, ठीक है। और इस बड़े रूट के अंदर पहला काम, आप ऐसे रट्टा मत मारो फॉर्मूले को, याद क्या करना है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का गैप।
तो एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का गैप क्या होगा भाई, दोनों के एक्स। अब आप एक मान लो, किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग 1 मान रहे हैं, दूसरा है 2, तो अगर आप कहते हो 2 - 1, ऐसे याद रखना, क्योंकि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो हम कहते हैं अभी मैं हूं 5 पे, थोड़ी देर बाद मैं जो हूं वो 6, 7, 8, 9 पे पहुंच गया। बताओ कितने स्टेप मूव किया, तो मैं सीधा करता हूं 9 में से 5 गया। तो जहां अब पहुंचे हो, जहां से शुरुआत की थी, तो वो गैप निकालना होता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग रखते हैं सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो पहले x का गैप निकालो। x का गैप क्या होगा, x2 - x1। गैप निकाल दिया, इस गैप का स्क्वायर कर देना, ठीक है। फिर प्लस, फिर दोनों के y के बीच में गैप निकाल लो, तो ये हो जाएगा y2 - y1। ये हो गया गैप, इस गैप का स्क्वायर कर दो। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज क्या है भाई, बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस एग्जांपल में अब एक सिंपल सा काम करते हैं। हमारे पास पॉइंट है 2,5 और एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए वो है 7,11, ठीक है। अब इसमें गैप निकालना है, मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं AB, तो मैं लिखाऊंगा रूट, बड़ा सा रूट लगा देते हैं। दोनों के x कोऑर्डिनेट मान लो ये रहे, हम लोग यहां पे मार्क कर लेते हैं कि भैया दोनों x हैं, दोनों के x में गैप, मैं इसको मान रहा हूं सेकंड, इसको मान रहा हूं फर्स्ट। तो 7 - 2 का होल स्क्वायर कर देना और 11 - 5 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। इससे हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा भाई, रूट में आ रहा है। अब ये हो जाएगा, दोनों का गैप देख लो, 7 - 2 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर करना है, और यहां हो जाएगा 11 - 5 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर करना है। अब अच्छी बात बताऊं आपको, अगर एक बच्चा यहां पे पहले वाले को x1 y1 की जगह दूसरे वाले को x1 y1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के x के बीच में गैप, 2 में से 7 गए उसका स्क्वायर, और 5 में से 11 गया, तो 5 - 11 का स्क्वायर कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे -5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो कभी भी माइनस का नहीं होता। तो होल स्क्वायर पे हो जाएगा मेरे पास 25 और ये हो जाएगा 36। तो हम लोग इसका जो है वो रूट निकाल देंगे। तो ये वैल्यू, अच्छा अच्छी बात बताओ, इसमें रूट वूट कुछ निकालना नहीं होता, रूट में ही आंसर छोड़ देना। तो 6 और 5 हो गया 11, और ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 61 61। तो हमारे पास 61। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, आगे यूनिट्स लिख देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भाई, यूनिट जरूर लिख देना आगे। तो इतने यूनिट्स का हमारा डिस्टेंस है। अब देखो, ये तो मैंने बताया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन x, -1 एंड 3, 2 इज 5। तो और दूसरा भी मैंने क्वेश्चन साथ में ले रखा है, बट पहले हम इस ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे जब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू डिस्टेंस, तो देखो समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि वर्ड दिया हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 2 पॉइंट हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त पहले वाले को A और दूसरे वाले को B मान लेता हूं, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहां पे आप लोगों को बता दूं कि दोनों का डिस्टेंस दे रखा है, तो यानी AB की वैल्यू दे रखी है 5। यूनिट्स नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास AB डिस्टेंस है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा स्क्वायर रूट। सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगाते हैं दोनों के x के बीच में गैप। तो x - 3 का होल स्क्वायर हो गया और -1 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रूट अभी रहने देते हैं, वैसे ही पहले स्टेप में हटा सकते थे। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो जाएगा x², 3 × 2 = 6x प्लस का 9, और ये हो गया -3 -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, और ये हो जाएगा सामने 5। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट से बच लो, स्क्वायर रूट हटा दो, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देना, क्योंकि रूट हटाना है, रूट के अंदर प्रॉब्लम बहुत होती है हमें। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
तो क्या बन जाएगा, अब हमारे पास जब स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ का रूट तो हट गया, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाएगा रूट, इधर है एक्स स्क्वायर 6x और ये हो गया 18। हमने इसका स्क्वायर किया है और सामने था 5, उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 18, सामने हो गया 25। इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और जब ये इधर आएगा तो 5 और 2 यानी कि अपने पास माइनस का 7 बचा। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ध्यान रखना है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अपने पास नंबर है 6, यहाँ पे 7 है तो बहुत बढ़िया है, 7 1 जा 7। इसमें ये संख्या जो है वो माइनस बड़े वाले की होती है, इसलिए हमारे पास ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x माइनस 7, एक x कॉमन आ गया, 1 x माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू 0। तो आप देखो x माइनस 7 एक फैक्टर, एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो पहला फैक्टर 0 होगा यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा 0, जो देगा x की वैल्यू 7, और x प्लस 1 बराबर 0 यानी x की वैल्यू माइनस का 1। तो हमारे एक छोड़ के 2 वैल्यूज आ रही है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इसी के साथ आप देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है। तो पहला हो चुका है, मैं इसके ऊपर एक टिक लगा देता हूं कि भैया तू तो हो गया, बहुत सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो है नहीं, तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है 0 और पीछे कोई नंबर आएगा, आप a b c d कुछ भी ले सकते हो, मैं y ही ले लेता हूं। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट P। अब इस y पॉइंट, y एक्सिस पे पॉइंट ले लिया विच इज इक्विडिस्टेंट। तो भाई यहां वर्ड दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट, इकट्ठा ही एक ही वर्ड है, इक्विडिस्टेंट यानी बराबर दूरी पे। इसका मतलब हमारे पास ये जो A पॉइंट है जो है 6,5 और B पॉइंट है -4,3, इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो P पॉइंट बनाया गया है, मान लो ये रहा P पॉइंट और ये रहा A, तो ये डिस्टेंस, और मान लीजिए ये पॉइंट है B और ये डिस्टेंस, तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। मैं सीधी लाइन पे मत ले लेना, ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे हो, इसलिए कई बार मिड पॉइंट फार्मूला लगा देता है कि बच्चा। हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला ले रहे हैं, हमें दिया है PA बराबर PB। अब PA डिस्टेंस क्या होता है, PA डिस्टेंस है रूट में, तो रे रहा रूट P, और इसमें से PA ले रहे हो तो एक पॉइंट फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर और y माइनस, यहाँ 0 था और y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। फिर से इधर भी रूट है क्योंकि हमें निकालना है PB, तो PB है और B भी है, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले स्क्वायर रूट से बचना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है, सिर्फ रूट ही हटाना, ये रूट से स्क्वायर मत हटा देना। तो ये हो जाएगा -6, अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, -6 का स्क्वायर बच गया, y माइनस 5 का स्क्वायर बच गया, यहाँ +4 का स्क्वायर बच गया, और बच गया y माइनस 3 का स्क्वायर। भाई बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे रूट के साथ स्क्वायर ही उड़ा देते हैं, तो स्क्वायरिंग का झंझट ही खत्म हो गया, ये नहीं करना कभी। तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6y प्लस ऑफ 9। ठीक है, अच्छी चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू क्या बची 36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 6 and 5 11 61 माइनस 10y। ठीक है, और इधर क्या हो गया 16 और ये बन गया अपने पास पूरे 25 माइनस 6y इधर ले आओ तो माइनस 10y प्लस का 6y हो गया, और उधर चला गया तो 25 माइनस 61, ये वैल्यू हो गई माइनस 4y। अब इसको माइनस कर लो तो ये है हमारे पास 11 में से गए 5 गए तो 6 बच गया,
यहाँ आ गया 5, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हुई 36 डिवाइडेड बाई -4, 4 से कैंसिल कर दो, ये आंसर आ गया -9। यही मत छोड़ के आना क्योंकि उन्होंने पॉइंट पूछा था। सो देयरफॉर द पॉइंट इज 0,-9। तो मैंने अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, 2 सिंपल क्वेश्चन लिए हैं ताकि हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना आ जाए। तो अभी तक आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले की ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला लेके आऊँगा और सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमें डिस्टेंस फार्मूला के ये 2 बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्या करना है, फिर ट्राइंगल को मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन। एक मैं क्वेश्चन और लेता हूँ जहाँ पे हम लोग ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करेंगे। तो वो है, यहाँ पे लिखा है शो दैट 6,4, 5,-2 एंड 7,-2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो हमें क्या मालूम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अभी मैं मान लीजिए ट्राइंगल है PQR, तो PQR में अगर 2 लेंथ इक्वल कर दूं तो हमें इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहना पड़ जाएगा। तो ऐसे में मेरे पास यहाँ पे 6,4 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको A मान लूँ, चलो अभी मैं हाल फिलहाल इसको P मान लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है P, और एक है Q, वो है 5,-2, और एक मैं R ले लेता हूँ, इसका नाम है 7,-2। तो सबसे पहले काम करें PQ लेंथ निकाल लें। तो मैं PQ लेंथ निकाल लेता हूँ। अभी हम लोगों ने क्योंकि सीख ही लिया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। रूट लगाओ, x के बीच में गैप देखो, x 6 - 5 का स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि पहला वाला पॉइंट 2 कैसे ले लिया सर आपने, गैप चाहिए। दोनों के x के बीच में गैप, उसका स्क्वायर, दोनों के y के बीच में गैप और उसका स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 4 + 2 यानी कि 6, 6 का बन गया 36, और ये मेरे पास टोटल लेंथ आ गई 37। जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दें अभी। फिर हम लोगों ने निकाला QR। अब QR के लिए क्या करना है, रूट करना है x के बीच में गैप। तो मैंने इस बार ही कर दिया 5 - 7 का स्क्वायर, और एक है -2 -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 5 में से 7 गए, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये तो 0 है, इसका मतलब ये 2 आ गया। एक और बाकी है, अब मैं PR ले लेता हूँ। अब PR से क्या होगा, PR में भी फिर से मैंने रूट लिया, P और R के अंदर x के बीच में गैप, तो 7 और 6, तो 7 - 6 कर लेता हूँ। पर शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, यही ध्यान रखना। अब -2 और -4, इसके बीच में प्लस का निशान आएगा, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 पे रूट लगा है, बन गया 37। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 वैल्यू सेम आ रही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई हमें फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला कि PQ और हमारा PR दोनों के दोनों बराबर 37 हैं, बट हमें ये 2 चीज़ें पता लग गई। इसका मतलब ये हुआ, सिंस 2 साइड्स आर इक्वल, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ऐसे हाईलाइट कर रखा है। तो PQ एंड PR हमारा कोइंसिडेंस था कि हमारा फिगर बिल्कुल ऐसा ही निकला। नाउ सिंस 2 साइड्स आर इक्वल, 2 sides are equal, therefore triangle PQR is isosceles triangle। ठीक है, तो देखो और भी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लोग अप्लाई कर सकते हो लेंथ्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इन्हीं डिस्टेंस फार्मूला का एक और क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेंगे। फिर क्वेश्चन करने का मजा आएगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के साथ सेक्शन फार्मूला भी आएगा। टिल देन आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में तो लिख देना भाई अगर समझ में आई है वीडियो कि नहीं आई, कोई डाउट है तो भी लिख दीजिएगा, वो मैं ज़रूर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा। बट तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।